इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कुछ आवाजें ऐसी जो सदियों बाद भी युद्ध का ऐलान करती हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की जिसने अंग्रेजी हुकूमत को ललकार कर कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक ज्वाला थी जो गुलामी की नींव जलाने आई थी। 1828 काशी में जन्मी एक साधारण लड़की मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे कहते थे मनु, लेकिन किसे पता था कि यही मनु एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। बचपन से ही मनु तलवार चलाना जानती थी, घुड़सवारी करती थी और डर को पहचानती ही नहीं थी। जब वो झांसी के राजा गंगाधर राव की पत्नी बनी तो इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। राजा की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने अपना नियम थोप दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ब्रिटिश बोले झांसी अब हमारी होगी और तभी इतिहास में दर्ज हुआ एक अमर वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति, पूरा भारत जल रहा था, हर तरफ विद्रोह की आग थी और उस आग के बीच एक रानी तलवार उठाकर खड़ी थी। डर के सामने नहीं, दुश्मन के सामने। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तोपें गरजी, दीवारें गिरी, लेकिन रानी का हौसला अडिग रहा। झांसी किला टूट गया पर रानी लक्ष्मीबाई नहीं टूटी। अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर रानी किले की प्राचीर से कूद पड़ी। ये सिर्फ एक छलांग नहीं थी, ये आजादी की पुकार थी। ग्वालियर का मैदान, आखिरी युद्ध। अंग्रेजों को लगा अब ये स्त्री हार जाएगी, लेकिन घायल शरीर के बावजूद रानी आखिरी सांस तक लड़ी। 18 जून 1858 भारत ने अपनी शेरनी को खो दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या रानी लक्ष्मीबाई सच में मरी? नहीं, वो आज भी जिंदा हैं, हर उस आवाज में जो अन्याय के खिलाफ उठती है। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास की सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो सबूत है कि जब हौसले हथियार बन जाएं, तो एक अकेली स्त्री भी साम्राज्य हिला सकती है।